अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेजबान मिस्कान और आप देख रहे हैं जिंदगी का सुकून। आज मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने जा रही हूं जिसकी मोहब्बत का कोई नियामुल बदल नहीं, जिसकी कुर्बानी का कोई हिसाब नहीं और जिसके पैरों तले जन्नत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ की। लेकिन आज मैं सिर्फ माँ की मोहब्बत की बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो ममता की लाजवाल दास्तान है। एक ऐसी माँ की कहानी जो अपने बच्चों की खातिर भूखी सो गई। ये कहानी सिर्फ एक फर्द की नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे के हजारों खामोश मुजाहिदों की है जो हर रोज ये कुर्बानी देती हैं। दोस्तों, तसव्वुर करें एक ऐसी शाम का, जब घर में राशन खत्म हो चुका हो और सिर्फ इतनी रोटी बची हो जो एक बच्चे का पेट भर सके। बाहर सर्दी बढ़ रही हो और बच्चे भूख से बिलख रहे हों। ऐसी सूरत हाल में एक माँ क्या करती है? वो अपने हिस्से की रोटी भी अपने बच्चों को दे देती है और खुद ये कहकर पानी पीकर सो जाती है कि मेरा पेट भरा हुआ है या मुझे भूख नहीं है। उसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट होती है, लेकिन उसके दिल में एक तूफान होता है। अपने बच्चों की भूख का दुख और उनकी छोटी सी खुशी का सुकून। हम अक्सर अपनी जिंदगी की छोटी छोटी तकलीफों का गिला करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस माँ पर क्या गुजरती है जो ये जानती है कि उसके बच्चे भूखे हैं और वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकती? वो अपनी चादर को फाड़कर अपने बच्चों को ढांपती है, अपनी नींद को कुर्बान करके उनके लिए दुआएं करती है और अपनी हर ख्वाहिश को उनके मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर देती है। ये ममता का वो दर्जा है जो उसे फरिश्तों से भी बालातर कर देता है। मैंने ऐसी माओं को देखा है जो सारा दिन दूसरों के घरों में काम करती हैं, तपती धूप में मुशक्कत करती हैं, सिर्फ इसलिए कि शाम को उनके बच्चे दो वक्त की रोटी खा सकें। वो खुद पुरानी फटी हुई साड़ी पहनती हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लाती हैं। वो अपनी बीमारी को छुपाती हैं ताकि उनके बच्चे परेशान ना हो। और जब बच्चे पूछते हैं, माँ, आप ठीक हो? तो वो कहती हैं, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस पढ़ाई करो। उनका ये झूठ, उनकी खामोशी, उनकी कुर्बानी, ये सब एक ऐसी इबादत है जिसका अजर सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। याद कीजिए वो वक्त जब हम छोटे थे और हमें जरा सी चोट लगती थी, तो सबसे पहले माँ की आवाज आती थी, मेरा बच्चा ठीक है? उसके हाथ हमारे जख्म पर पड़ते थे और दर्द गायब हो जाता था। इसकी आगोश दुनिया की सबसे महफूज जगह लगती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम इस माँ की कुर्बानियों को भूलने लगते हैं। हम अपनी मसरूफियात में इतने खो जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि उस माँ को अब हमारे वक्त और तवज्जो की जरूरत है। दोस्तों, जिंदगी का सुकून का ये पैगाम आज आप सबके लिए है। अगर आपके घर में आपकी माँ मौजूद है, तो आज ही उनके पास बैठें, उनका हाथ थामें और उनसे पूछें, माँ, आपने खाना खाया? उन्हें ये एहसास दिलाएं कि उनकी हर कुर्बानी की आप कदर करते हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों में उनकी मुशक्कत की कहानी है, उनकी सफेद बालों में उनकी फिक्र की दास्तान है। इनका दिल ना दिखाएं, क्योंकि जब माँ का दिल दुखी होता है तो अर्श हिल जाता है। आए आज अपने रवैयों को बदलें। उस माँ को वो इज्जत और मोहब्बत दें जिसकी वो हकदार है। उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा दी। अल्लाह हर माँ को सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए और हमें उनका फरमाबरदार बनाए। आमीन। मैं हूँ आपकी मेजबान मिस्कान। अल्लाह हाफिज।